हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो एंड वी आर विद अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन और फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। मतलब लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई नई किताब के हिसाब से। पुरानी किताब है तो एक्सरसाइज 2.4 देख लेना बच्चों। ओके, तो चलिए तीन क्वेश्चन हम पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने कर चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है 2y³ + y² - 2y - 1। ओके, तो आपको ध्यान होगा कि फैक्टर कैसे निकालते थे। हमारे पास जो बड़ा है उसको कोफिशिएंट 1 कर दो। ओके, वैसे हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपको सच बताऊं, यहां पे भी देखो 1 या 2 रख के देखो, 1 या -1 रख के देखो, आने वाला हो कुछ ना कुछ तो आएगा। ओके, अगर आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। क्या करोगे, ये -1/2 हो जाएगा बेटा। ओके, जब हम 2 इसमें हम कॉमन लेंगे। अगर हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन खैर छोड़ो। आपको बोला ना जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको या 1 या -1 तो होने वाले होंगे या फिर 2 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2 तक हो ही जाएंगे, निपट जाएंगे सब। तो आइए करते हैं। क्या किया हमने तो हमने px मान लिया भाई। क्या मान लिया, ये हमारा px हो गया। ओके, 2y³ + y² - सॉरी देखो ये गलती मत करना भाई, ये px नहीं, ये py है। क्या है, py y में है यार। ओके, तो ये जनरली एक्चुअली क्या होता है, हम इतना यूज्ड टू हो जाते हैं x के, होता है ना किसी चीज का इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गया, हाँ भाई यही अब तो यही आएगा। ओके, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया, पुटिंग x = 1 पुट करो। जरा ध्यान से देखो, आ रहा है नहीं आ रहा है। p1 देखो क्या आएगा, 2 × 1³ + 1² - 2 × 1 - 1। ओके, तो ये हो गया भाई। क्या आ गया, 2 × 1³ ये 2 आ गया, 1² 1 आ गया, -2 - 1 कैंसिल, सब खत्म, 0। तुम बोल p1 हमारा 0 का, तुम बोल सकते, क्या बोल सकते हैं बच्चा, बिकॉज ओके क्या बोलेंगे बिकॉज p1 = 0। ओके, आइए भाई लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि बिकॉज p1 = 0 therefore x - 1 is of, देखो फिर से देखो x, ये x कब पीछा छोड़ेगा बच्चा। देखो पुटिंग y = 1, पुटिंग यहां पे y - 1 कर लेना। ठीक है, therefore y - 1। इतने क्वेश्चन x में कर दिए, क्या बताएं, अंदर तक घुस गया है x। आपको नहीं घुसाना है अंदर तक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देख के करिएगा, टीचर नंबर काट लेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, हम तो यहां सुधार दिए गलती, आप नहीं सुधार पाए तो रिस्क है। ओके, ध्यान दीजिए भाई कि y - 1 is a factor of क्या था, 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y माइनस का 1। ओके, ठीक है। अब क्या करो, चलो किससे करें सर, किससे करें, डिवीजन से करें क्या, चलो डिवीजन से करके देख लेते हैं। ओके, तो y - 1 से डिवाइड कर दो इसको। क्या कर दो, तो डिवाइडिंग 2y³ + y² माइनस का 2y - 1 बाय y - 1। आ जाओ भाई, तो डिवाइड करने में क्या मिलने वाला देख लीजिए, 2y³ + y² माइनस का 2y - 1। ओके, डिवाइड किया हमने y - 1। क्या आएगा देख लीजिए। तो बेटा पहला हमारा किससे जाएगा, अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, तो 2y³ को डिवाइड करोगे y से तो क्या आएगा, 2y² आएगा, नहीं आएगा तो बस भाई 2y² लिख लीजिए यहाँ पे। तो आए भाई प्लस का 2y² लिख दिया, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2y³। जब बेटा -1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस का 2y² आएगा, साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ हो गया प्लस, ये तो चलेगा, चल बसे, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का क्या आ गया, या प्लस साइन लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, कोई बात नहीं भाई, तो 3y²। ओके, माइनस का 2y - 1। ठीक है भाई, अब देखिए अगला, तो अगला आप देखें तो क्या आएगा भाई, अब हमें 3y² गैप करना है, तो 3y² अपॉन y, तो बेटा क्या आ गया, 3y आ गया, वही प्लस का, तो प्लस का 3y लिख लिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, देखो ये काम आपको मन में करना हुआ करेगा। ठीक, यहाँ ये इतना मैं लिख के जो इधर कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि आप सीख लें कि आखिर किसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, बस पहले टर्म को देखना होता है। ठीक,
तो बेटा ये क्या हो गया, अब 3y से गया तो क्या आ गया, ये आ गया 3y² माइनस प्लस माइनस का 3y, साइन चेंज टॉपिक चेंज, क्या होने वाला है यहाँ, साइन चेंज कर दो भाई, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो चलेगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा भाई प्लस का y -1। देखो बेटा y को y से मतलब क्या है, वन टाइम में जाएगा तो आ जाइए भाई +1 कर दीजिए, क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास y -1, यहाँ साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 आ गया। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा कि 2y³ जो हमारे पास आया इस समय, उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके लिए, क्या लिख दे रहे हैं भाई, चलो यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके पीछे भी एक कारण है, अभी दिखाएंगे आपको। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चा कि 2y³ + y² माइनस का 2y -1, इसे कह सकता हूं, इसे लिखता हूं y -1 इंटू, डिवाइजर था ये y -1 इंटू क्वेश्चन क्या है 2y² प्लस का 3y एंड प्लस का 1। अब इसको क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो बोला सर इसको कैसे, या तो 1 दिख रहा है, अरे 1 2 जा 2 भी तो है भाई, मतलब मल्टीप्लीकेशन करने में 2 आए तो बेटा 3 लाना है बीच में, तो बेटा 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, खत्म। तो बेटा क्या हुआ, ये हो गया y -1, ठीक है सर। इधर आ गया हमारे पास, देखो तो ये हो गया 2y² प्लस 3 की जगह लिख दिया मैंने 2 + 1, देखो 2 + 1 3 एंड 2 1 जा 2। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास आए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, अब ये हो गया 2y² प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 1। ओके, तो ये हो गया भाई y -1। ओके, यहाँ पे 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y + 1, यहाँ +1 कॉमन लिया तो क्या बचा y + 1। बेटा क्या आ गया, ये आ गया y -1 और ये हो गया भाई हमारे पास y + 1 और ये आ गया 2y + 1। समझ में आ गया। तो दीज आर द फैक्टर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो ये हमारा जो भी था क्या था भाई, y2y³ प्लस y² माइनस का 2y -1। तो ये हो गई हमारी चांदी, हो गई, और ये हमारा आंसर आ गया। यही है हमारा जो हमें चाहिए थे। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब बोलो सर ये हम कैसे बताएंगे, अगर मान लीजिए हमें अरेंज करके करना होता तब क्या करते, अगर कॉमन लेके करना होता तो क्या करते, तो हम कॉमन ले लेते बेटा। ये तो एक आंसर हुआ जो आप एक तरीके से आप चलते चले आए। आपने क्या किया, पहले इसका फैक्टर निकाल के देखा। बोलो सर फैक्टर 1 ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं ले सकते। कुछ ऐसे सवाल जो क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, ठीक है। तो बेटा फैक्टर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया कि फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, तो 2y³ + y² - 2y -1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इसके फैक्टर देखने होते, मैंने बोला कि +1 पे देख लो 0 होगा, तो फैक्टर हम कैसे देखते हैं, पहले हम बेटा क्या करते हैं, तो इधर दिखा दे रहा हूं आपको, 2 कॉमन लेता मैं, तो क्या आता y³ + y² - 2y/2, तो 2 से 2 चला जाता, ठीक है, -1/2। अब जो हमारा इसमें जो कांस्टेंट टर्म, यहां देखो अगर देखें तो क्या आ गया, y³ + y²/2 -1/2। ओके, ये बेटा आंसर इतना ही है जो मैंने लिख दिया, ये मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं कुछ, ठीक है, तो समझ लीजिए। तो बेटा -1/2 हमें करना है। ओके, अब देखो अब कांस्टेंट टर्म इसमें देखो तो -1/2 के फैक्टर देखने थे, तो ध्यान से देखो, फैक्टर्स ऑफ 1/2 बोलते हैं ऐसे ही सिंपल। तो बेटा क्या आएंगे, r क्या होंगे, देखो एक तो +-1 होने वाला है, और दूसरा क्या होगा, सिंपल है भाई, दूसरा है +-1/2 होगा। इसके अलावा कोई फैक्टर होगा क्या, और कोई फैक्टर नहीं दिख रहा। तो ध्यान से देखो, यही और इन्हीं यही 3 फैक्टर आए भी हैं। अगर यहां पे उठा के देखोगे, देखो एक तो ये हमारा +1 हो गया, ये -1 हो जाएगा, और ये आ गया -1/2। ओके, तो यही 3 फैक्टर मिले भी हमें, मिले नहीं मिले। तो जो फैक्टर आप वैसे निकाल के देखोगे, वही फैक्टर आपको ऐसे भी उन्हीं में से ही कोई ना कोई फैक्टर मिलेंगे, ठीक है बच्चा। तो यहां तक था हमारा ये क्वेश्चन। ओके, कोई बोले सर अरेंज करके दिखा दीजिए, दिखा दें क्या, लीजिए भाई, अगर किसी को अरेंज करके देखना हो तो देख लीजिए। आइए हम दिखा देते हैं, यहाँ पे करके दिखा देते हैं कि अरेंज कैसे होगा। अगर मुझे y -1 से कॉमन लेना होता तो कैसे कॉमन लेते। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर कॉमन लेके बता दीजिए एक बार, लीजिए भाई देख लीजिए। तो हमारी इक्वेशन थी क्या थी कि 2y³ + y² माइनस का 2y -1, ठीक है। तो कॉमन लेके दिखा रहे हैं, अगर किसी को कॉमन लेके करना हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा देखो,
तो बेटा 2y³ अब y माइनस 1 कॉमन लेना है मुझे, मतलब मुझे अलग अलग साइन लेना है, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने 2y³, जब माइनस का 1 कॉमन लेना है तो अलग साइन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा माइनस का y², यहां पे माइनस का 2y² मैंने लिख दिया। अब अगर -2y² किया है, क्योंकि यहां तो प्लस y² था, तो मुझे प्लस भी 2y² करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा सर? करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को बराबर रखने के लिए, वरना तो पॉलिनोमियल ही बदल जाएगा। जितना घटाया उतना जोड़ दिया, ओके। प्लस किया बेटा मैंने y², तो ये प्लस y² प्लस 2y², ये क्या हो गया? प्लस का 3y² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा सर। अब यहां पे अगर देखें तो बेटा माइनस का 2y लिखा है नहीं लिखा है? ठीक है सर, लिखा हुआ है, लिख दिया, चलो मैंने माइनस का 2y लिख दिया। अब एक काम करो, लेकिन यहां पे 3y² है, यहां पे माइनस का 2y है, कॉमन तो नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करता हूं, एक y और माइनस कर लेता हूं। यहां पे मान लो मैंने माइनस का एक और y ले लिया। अब अगर एक y माइनस किया तो एक प्लस करना पड़ेगा, कर लिया। बोलो सर -1, बोलो सर बड़ा झमेला है इसमें, बड़ा झंझट है भाई, झंझट है तो आप डिवीजन वाले से कर लो, टेंशन नहीं लेने का, ओके। अब देखो कॉमन कैसे होगा, अगर ये आपको करना आ गया तो थोड़ा आसान होता है, इतना लेंथी प्रोसेस नहीं होगा, फिर बहुत आसान होता है। कैसे देखो, अब ये क्या किया मैंने, ये मैंने किया भाई कि 2y³ माइनस का 2y², यहां लिखा मैंने प्लस 3y² माइनस का 3y प्लस y -1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा क्या आ गया, यहां पे 2y, यहां पे मैंने क्या लिया 2y² कॉमन लिया तो क्या आ गया y -1 आ गया, प्लस का 3y कॉमन लिया क्या आ गया y -1 आ गया, प्लस का 1 कॉमन लिया क्या आ गया y -1 आ गया। अब y -1 कॉमन ले लो तो क्या बचा, यहां बचा 2y² प्लस का 3y प्लस का 1। देखो ये कहीं ना कहीं यही आ गया, देखो आ गया नहीं आ गया, आ गया बच्चा। तो इन दिस वे आप सेम चीज ला सकते हैं, इसमें बस हमें इतनी लाइनें लगानी पड़ी, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो ऐसे लगा लीजिए, अगर बोलते नहीं सर इतना नहीं, इतना फालतू थोड़ी है कि इसी में लगाए बैठ के, और भी सब्जेक्ट हैं, और भी चीजें हैं, और भी जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, तो कोई बात नहीं बेटा, डिवीजन कर लो। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, ठीक है बच्चा। आंसर ये इतना था, ये एक्स्ट्रा पार्ट था बेटा, ये एक्स्ट्रा पार्ट था। सेकंड वे मैंने ये डिवीजन की जगह आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप चाहें तो इधर से आ सकते हो, आप चाहें तो इधर से जा सकते हो, क्लियर है, दोनों तरीके आपके पास है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, बिकॉज उसमें पढ़ने वाले हम क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज उस एक्सरसाइज से जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक तो लेंथी एक्सरसाइज है वो, और उस एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए बिकॉज ये 10-12 नंबर का चैप्टर है, ओके। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा जाए।